जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेवजह रोते रहते हैं, दूध पीना या खाना छोड़ देते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे को नजर लग गई है। कुछ लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताई बातों को नकारा नहीं जा सकता है। शास्त्रों के साथ ही ज्योतिष में भी नजर लगने और नजर उतारने की बात कही गई है। ज्योतिष में बुरी नजर को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा गया है। इसके अनुसार बुरी नजर केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग, नौकरी, व्यापार और घर को भी लग सकती है। चलिए जानते हैं आखिर कैसे लगती है बच्चों को बुरी नजर, क्या है इसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क और इससे बचाव के शास्त्रीय उपाय। नमस्कार मित्रों, सनातन नेत्र की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हम सभी ने अनुभव किया है कि इंसान के शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो दूसरों पर अपना प्रभाव डालती है। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो अनजाने में उनके स्वभाव और ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। इसी कारण विद्वानों ने सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति की महिमा गाई है और बुरी संगति से बचने की सलाह दी है। शक्ति का एक सीधा सा नियम है, यह अधिक से कम की ओर गमन करती है। यह वहां से चलती है जहां यह अधिक होती है, उस स्थान की तरफ जहां इसकी कमी होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लें। यदि एक भरे हुए तालाब को खाली तालाब से जोड़ दिया जाए तो पानी तब तक तेजी से खाली तालाब में जाएगा जब तक दोनों तालाब बराबर न हो जाएं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर की ऊर्जा भी काम करती है। किसी बलवान व्यक्ति की ऊर्जा निर्बल व्यक्ति में जाती है और यही असर हमें हर दिन देखने को मिलता है। जो शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे दूसरों पर प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं, लेकिन कमजोर व्यक्ति केवल अपने से कमजोर व्यक्ति को ही प्रभावित कर सकता है। ऊर्जा का यह नियम बच्चों पर भी लागू होता है। बड़े व्यक्तियों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है जो कभी लाभकारी हो सकता है तो कभी नुकसानदायक। जब हम बच्चों को नजर लगने की बात सुनते हैं तो यह वास्तव में मानवीय ऊर्जा का ही नकारात्मक प्रभाव है। इसे अंधविश्वास कहकर नकारना सही नहीं होगा। अगर दो ताकतवर लोगों की ऊर्जा का आपस में टकराव उन्हें बीमार कर सकता है तो नाजुक और कमजोर बच्चों पर इसका असर पड़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। विज्ञान भी इसे साबित कर चुका है। मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म जैसी विद्याओं के विशेषज्ञों ने यह दिखाया है कि हमारी दृष्टि दूसरों पर प्रभाव डालने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उनकी एकाग्र नजर से लोग गहरी नींद में चले जाते हैं और वे उनसे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाते हैं। यही दृष्टि जब बच्चों पर केंद्रित होती है तो उनकी ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरी एकाग्रता या गहरी रुचि से किसी को देखता है तो उसकी नजर में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। यही बात लालायित होकर देखने पर भी लागू होती है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा खूब हंसता खेलता हो, प्यारी प्यारी बातें करता हो तो स्वाभाविक है कि लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। ऐसे में अगर कोई उसे ज्यादा ध्यान देकर खिलाए या उसकी प्रशंसा करे तो उस बच्चे को नजर लग सकती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति मुग्ध होकर किसी बच्चे को लगातार देखता है तो उसकी नजर का असर बच्चे पर हो सकता है। कुछ लोगों की आंखों में स्वाभाविक रूप से एक गहरी और तीव्र शक्ति होती है जिससे उनके साधारण रूप से देखने पर भी असर हो जाता है। खासतौर पर जिनके खुद के बच्चे नहीं होते और जो बच्चों के लिए तरसते रहते हैं, उनकी हसरत भरी नजरों का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जब हम किसी चीज को लालसा के साथ देखते हैं तो हमारी ऊर्जा उसे अपनी ओर खींचने लगती है और यही प्रभाव बच्चों के साथ नजर लगने का कारण बन जाती है। जब पति प्रदेश जाते हैं और पत्नी उन्हें गहरी लालसा या भावुकता के साथ देखती है तो उस नजर का प्रभाव उनके मन पर पड़ता है। रास्ते भर उनका चित्त बेचैन बना रहता है और कई बार तो उन्हें लौटने का मन कर सकता है या अपने सफर में रुकावट महसूस होती है। इसी कारण प्राचीन काल में क्षत्राणियां अपने पतियों को युद्ध पर भेजते समय उन्हें उत्साहित करती थीं और विजय का तिलक लगाकर विदा करती थीं। वे समझती थीं कि अगर वे अपने आकर्षण की ऊर्जा उनके प्रति फेंकेंगी तो उनके पति युद्ध के मैदान में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और असफल हो सकते हैं या लौट सकते हैं। ठीक इसी तरह जब बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति लालायित होकर बच्चों की ओर देखते हैं तो उनकी ऊर्जा बच्चों को प्रभावित करती है। बच्चों की शक्ति खिंच जाती है
और वे इस प्रभाव को सहन नहीं कर पाते, जिससे वे अचानक बीमार पड़ जाते हैं। जब बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के बीमार पड़ते हैं तो इसे अक्सर नजर लगने के रूप में समझा जाता है। हमारी परंपरागत भारतीय स्त्रियों को नजर लगने और उससे बचाने के उपायों की जानकारी प्राचीन काल से ही रही है। वे न केवल नजर से बचाव करती हैं, बल्कि लगने पर उसका इलाज भी जानती हैं। इसके लिए तांबे का ताबीज, शेर का नाखून, मूंगा या नीलकंठ का पंख जैसी चीजें बच्चों के गले या हाथ में पहनाई जाती है। ये वस्तुएं बाहरी ऊर्जा को खुद में समाहित कर लेती हैं या उसका प्रभाव रोक देती हैं, जिससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा गर्म लोहे का टुकड़ा पानी या दूध में बुझाकर उस पानी या दूध का इस्तेमाल भी नजर का असर दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आकाशीय बिजली अक्सर काले सांप, काले जानवर या काली चीजों पर गिरती है। इसी वजह से काले रंग का विशेष महत्व है। जाड़े के दिनों में काले कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वे गर्मी को अपने भीतर इकट्ठा कर शरीर को गर्म रखते हैं। यह विचार नजर से बचाव में भी लागू होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार नजर से बचाव के लिए काली चीजों का उपयोग किया जाता है। मस्तक पर काला टीका लगाया जाता है, गले या हाथ में काला डोरा बांधा जाता है और कभी कभी काली बकरी का दूध पिलाया जाता है। नजर का असर हटाने के लिए काली भस्म भी चटाई जाती है। यह प्रक्रिया उसी तरह काम करती है जैसे बड़े मकानों के गुंबद पर बिजली से बचाने के लिए लोहे की छड़ लगाई जाती है। वह छड़ बिजली को खुद में समेटकर जमीन में पहुंचा देती है ताकि मकान सुरक्षित रहे। ठीक इसी तरह काला टीका, डोरा या अन्य काली चीजें नजर के प्रभाव को खुद में खींच लेती हैं और बच्चे को उससे बचा लेती हैं। यही कारण है कि काले रंग को नजर दोष से बचाव में इतना प्रभावी माना जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे और लोगों को भी इस ज्ञान का लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपसे हमारी अगली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।